प्रेज द लॉर्ड। पास्टर पीटर बनकर वर्ड ऑफ जीसस मिनिस्ट्री महाराष्ट्र से फिर एक बार आप सबका स्वागत करता हूँ और परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देता हूँ कि आज परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ, निश्चित ही परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको बहुत सारा आशीष देगा। और आज का मेरा विषय है परमेश्वर हमसे कैसे बात करता है। बहुत बार परमेश्वर के लोग हम लोग सोचते हैं कि परमेश्वर हमसे कैसे बात करता है, परमेश्वर मुझसे कब बात करेगा, परमेश्वर के बात करने का तरीका कैसा होता है, परमेश्वर कैसे किस प्रकार से बात करता है, मुझे कैसे समझ में आएगा कि परमेश्वर ने मुझसे बात की है। बहुत से प्रश्न मन में रहते हैं परमेश्वर के लोगों, लेकिन इस सब प्रश्नों के उत्तर आज के वचन के द्वारा आपको मिलेगा, यही मैं उम्मीद करता हूँ। और निश्चित ये वचन आपको परमेश्वर बहुत आपके लिए आशीषित करे और इसके द्वारा आपके जीवन में बड़ा आशीष आए। तो हम लोग पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन से अय्यूब की पुस्तक और उसका 33वां अध्याय और 14 से 16 वचन हम लोग पढ़ेंगे। अय्यूब की पुस्तक और मराठी में इयोबाची पुस्तक। तो हम लोग परमेश्वर की ओर वचन की ओर ध्यान देंगे परमेश्वर के लोगों। और मैं पढ़ता हूँ आपके लिए अय्यूब की पुस्तक से 33वां अध्याय और 14 से 16 वचन तक परमेश्वर के लोगों। क्योंकि परमेश्वर तो एक क्या वरन 2 बार बोलता है, परंतु लोग उस पर चित्त नहीं लगाते। स्वप्न में या रात को दिए हुए दर्शन में, जब मनुष्य घोर निद्रा में पड़े रहते हैं या बिछौने पर सोते समय, तब वह मनुष्य के कान खोलता है और उनकी शिक्षा पर मुहर लगाता है। देखिए परमेश्वर के लोगों, यहाँ पर परमेश्वर के बात करने का तरीका हम लोग इस वचन में देखते हैं कि परमेश्वर हमसे कैसे बात करते हैं। तो पहली बात यहाँ पर जो दिया है, स्वप्न में परमेश्वर हमसे बात करता है। जो हमें ड्रीम्स आते हैं परमेश्वर के द्वारा, जो स्वप्न हमें आते हैं, कुछ बातें परमेश्वर स्वप्न के द्वारा या सपने में हम लोगों को बोलता है परमेश्वर के लोगों। और हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे लोग जब प्रेयर करते हैं, प्रेयर करने के बाद हम लोग सोते हैं, तो परमेश्वर सपने में आकर हमसे कुछ बातें करता है और हमें कुछ दिखाई देता है सपने में कि अभी आगे चल के ये होने वाला है। और हम लोग सोचते हैं अरे रात को मुझे ये सपना आया कि परमेश्वर मुझे ऐसा दिखाई दिया कि ऐसा ऐसा होने वाला है, और कुछ दिनों बाद वही घटता है, वही होता है। फिर हम वो सोचते हैं या फिर वो हमें वो ध्यान में आता है कि यार कुछ दिन पहले मुझे तो सपने में ये दिखाई दिया था, क्यों दिखाई दिया था ये समझ में नहीं आता है, लेकिन वो बाद में समझ में आता है कि ये ऐसा होने वाला था, ये मैंने पहले ही देखा। तो मैं आज के वचन के इस पॉइंट के द्वारा मैं आपसे कहूँगा कि जो भी परमेश्वर को करना है वो आपको बताए बिना नहीं करता है परमेश्वर के लोगों। और बाइबल में भी वचन है कि परमेश्वर उसके सेवकों को, उसके लोगों को बताए बिना कुछ भी नहीं करता है। जब परमेश्वर के लोगों हम लोग देखते कि इब्राहिम के बारे में कि जब सदम और गमारा की नाश परमेश्वर को करनी थी, तो परमेश्वर डायरेक्ट वहां पर जाके उस शहरों का, उस सिटी का नाश नहीं किया। तो उसने पहले अब्राहम को बताया कि मैं जा रहा हूँ वहां पर जाके मैं सदम गमोरा का नाश करने वाला हूँ। तो परमेश्वर के लोग हम लोग देखते हैं कि अब इब्राहिम ने उसके भतीजे के लिए वहां पर उसको विनती की कि उसे तू बचा ले। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उसे बताया था कि मैं जाकर वहां पर उसका नाश करने वाला हूँ, पूरे शहर का नाश करने वाला हूँ। और मैं आपको यही बताना चाहता हूँ परमेश्वर के लोगों कि आपको बताए बिना मुझे या परमेश्वर के सेवकों को, परमेश्वर के लोगों को बताए बिना परमेश्वर कुछ भी नहीं करता है। तो परमेश्वर सपने में हमसे बात करता है, ये पहली बात है। दूसरी बात हम लोग देखेंगे कि रात के दर्शन में, या जब हम लोग दर्शन देखते हैं, जब हम प्रेयर में बैठते हैं या रात को भी हम लोग प्रेयर करते हैं, या सपने या दर्शन और सपना थोड़ा अलग बात है। सपना मतलब हम जब सोते हैं तब हम सपने में देखते हैं, और दर्शन मतलब जब हम लोग प्रार्थना करते हैं, घुटनों पर आते हैं या हमारी आंखें बंद होती है, तब सामने कुछ चित्र या सामने कुछ घटना दिखाई देती है, उसे करते हैं दर्शन, जो हम लोग प्रेयर में बैठते समय परमेश्वर हमें दिखाता है। तो परमेश्वर दर्शन के द्वारा हमसे बात करता है कि आगे क्या घटने वाला है, वर्तमान में अभी क्या होने वाला है, या जो भी बातें वो परमेश्वर हमें दर्शन में भी दिखाते हैं। मतलब परमेश्वर का बात करने का दूसरा तरीका है दर्शन।
तीसरा परमेश्वर का बात करने का तरीका है वो परमेश्वर के वचन के द्वारा। जो बाइबल परमेश्वर की हमारे पास में है, जो बाइबल हमारे हाथ में है और जो भी बाइबल से हम पढ़ते हैं उस वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करते हैं परमेश्वर के लोगों। मतलब ये जो बाइबल की जो वचन है ये हमारे लाइफ के लिए, हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बाइबल के द्वारा ही परमेश्वर हमसे बात करता है। देखिए कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं कि जब वो प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता है तब हम लोग प्रेयर करते हैं, फिर वचन पढ़ते हैं, तो वो वचन हमें उसमें मिलता है कि मेरे मन में जो प्रश्न था वो प्रश्न का उत्तर इस वचन में है। मतलब बाइबल में हर प्रश्न का, हर सवाल का जवाब जो भी है वो बाइबल में है परमेश्वर के लोगों। तो आपको जो भी सवाल आएगा तो आप बाइबल पढ़िए, बाइबल से आपको परमेश्वर बात करेगा बाइबल के द्वारा, और बाइबल के द्वारा, वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करेगा और आपको मन को शांति मिलेगी कि मेरे मन में जो प्रश्न था, मेरे मन में जो बात थी वो वचन के द्वारा मुझे प्रकट हुई, वचन के द्वारा मेरे समझ में आई। तो परमेश्वर का बात करने का तीसरा तरीका है वो परमेश्वर का वचन यानी बाइबल के द्वारा। परमेश्वर का बात करने का चौथा तरीका है जो मैं आपको बताऊंगा वो है परमेश्वर के दासों के द्वारा, परमेश्वर के सेवकों के द्वारा। जो भी परमेश्वर के दास है, कलीसिया में आपकी देखभाल करते हैं, वो पास्टर से या जो भी सुवार्थिक यानी सुसमाचार बोलने वाले हो, जो परमेश्वर के दास हो, प्रॉफिटिक हो, संदेष्टा हो, जो भी है वो उनके द्वारा परमेश्वर आपसे बात करते हैं परमेश्वर के लोगों। मतलब परमेश्वर उसके सेवकों के द्वारा, उसके दासों के द्वारा कलीसिया से बात करता है, लोगों से बात करता है परमेश्वर के लोगों। हम लोग पुराने नियम में देखते हैं कि बहुत से जो भी परमेश्वर के लोग थे, परमेश्वर के दास लोग थे, जो परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर का संदेश भेजते थे। यानी उसमें मूसा था, सैमुअल था, हम लोग बोलते यूसुफ था या दानियल था। बहुत से लोग थे कि जिनके द्वारा परमेश्वर ने उसके लोगों को संदेश भेजा या कुछ बोला है। मतलब जब आपके मन में कोई सवाल होता है तो तब परमेश्वर के सेवक के द्वारा भी आपको उत्तर मिलता है, क्योंकि परमेश्वर उसके सेवकों के द्वारा कलीसिया से, लोगों से बात करते हैं। ये परमेश्वर का बात करने का तरीका है। चौथा तरीका है कि उसके सेवकों के द्वारा, पास्टर्स के द्वारा, सुसमाचार सुनाने वाले हर एक सेवक के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करते हैं परमेश्वर के लोगों। तो ये चौथा तरीका परमेश्वर का है कि उसके सेवक के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करते हैं परमेश्वर के लोगों। और हम परमेश्वर की महिमा करेंगे परमेश्वर के लोगों कि परमेश्वर के बोलने के बहुत से तरीके, लेकिन जो महत्वपूर्ण मुझे आपको बोलना था वो मैंने इस वचन के द्वारा आपसे बोला है कि परमेश्वर सपने में बात करते, दर्शन में बात करते, वचन के द्वारा बात करते हैं और उसके सेवक के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करते हैं परमेश्वर के लोगों। तो आपको सुनना है, आपको जानना है, आपको पहचानना है कि मुझसे परमेश्वर कैसे बात करता है। और पांचवा तरीका है परमेश्वर का बात करने का, जो मैं आपसे बोलूंगा कि कभी कभी आप लोग प्रेयर में बैठते हैं, कुछ सामने दिखाई नहीं देता लेकिन कुछ आवाज हमें सुनाई देता है और कुछ ऐसे बातें हमें सुनाई देती है, उसे हम करते हैं कि परमेश्वर की वाणी। यानी पांचवा तरीका है वाणी के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करता है। परमेश्वर की वाणी आपको सुननी है, वो आपके कान में महसूस होती है कभी कभी, मतलब हमेशा नहीं होता है, कभी कभी किसी व्यक्ति को अगर परमेश्वर की वाणी आती है तो वो सुनता है कि मुझे ऐसा ऐसा हुआ है, लेकिन उसके समझ में नहीं आता कि कौन बात कर रहा है। तो आपको उस पर परखना है कि मुझे परमेश्वर बात कर रहा है या कोई और बात कर रहा है। तो वो परमेश्वर की आत्मा आपको चलाएगी और परमेश्वर की आत्मा में आप जब रहोगे तो परमेश्वर का जो भी बातें हैं वो आप सुन सकोगे। लेकिन उसके लिए आपको परमेश्वर की आत्मा में, प्रार्थना में और अभिषेक में रहना है परमेश्वर के लोगों। तो आज के इस संदेश के छोटे से वचन के द्वारा, छोटे से संदेश के द्वारा मुझे आपसे यही कहना है कि परमेश्वर हर बार आपसे बात करता है, लेकिन हम लोग वो सुनते नहीं, लेकिन हम लोगों को कभी कभी वो पता नहीं होता है कि ये परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है। तो आज इस वचन को सुनने के बाद निश्चित ही परमेश्वर की वाणी को आप सुनोगे, परमेश्वर की आवाज को आप सुनोगे, परमेश्वर के दर्शन को आप पहचानोगे, सपने को आप पहचानोगे और निश्चित परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आपको बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।